हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी एक लेक्चर किया है कंप्लीट, जिसमें हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स को मतलब टॉपिक्स को कंप्लीट किया था और इसमें एक्सरसाइज थी 1.1, उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज, एंड दिस इज आवर पार्ट बी। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी है जिसमें हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 इस टॉपिक पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, सो in the previous classes we learned about the place value and the face value of any digit in any number, है ना। ऑब्वियसली इससे पहले भी जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हम फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज 1.1 में, वो हमने सॉल्व किया था। उसके थ्रू मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, in this chapter we will extend our knowledge to the 5-digit and 6-digit numbers। ठीक है, जैसे face value of a digit in a number is the actual value of the digit itself। ठीक है, face value वही सेम नंबर होता है ना। जो ये क्लासेस है आईसीएसई बोर्ड की, इनमें क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। सो ये सीबीएसई बोर्ड के वालों के लिए भी है और जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स है उनके लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चंस सब कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस क्वेश्चंस कम होते हैं उसमें, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेस वैल्यू सेम डिजिट होता है, सेम नंबर होता है, उसकी सेम एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड इन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन दैट नंबर। ठीक है, कि वो कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे, उससे नो मैटर। ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता है, बस उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो वही सेम नंबर होता है जो उसमें बताया गया हो। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है ऑफ अ डिजिट इन अ डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन दैट नंबर। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर किसी एक नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो वो डिपेंड करेगा कि जो पूरा नंबर है उसमें से कौन सी प्लेस पे वो नंबर लिखा गया है। ठीक है, उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम उसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन दी नंबर। जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, इसमें इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ पे है 5, यहाँ पे है वंस और टेंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 50, बट इट्स प्लेस वैल्यू इज 50,000। ठीक है, बट इट्स प्लेस वैल्यू इन, अगर हम इसमें बात करते हैं इस नंबर में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5 और इसके आगे सारे के सारे होंगे 00, दैट इज 50,000। ठीक है, इस नंबर में मतलब नंबर वाइज उस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे नंबर लिखा गया है, वो ही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन दी प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इसी तरीके से, है ना। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 27,509। इसमें हर नंबर का आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो 10,000 के प्लेस पे 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई इसकी फेस वैल्यू, इन सब की सेम नंबर, है ना। ये सब प्लेस वैल्यू हो गए कि 9, ये 1 प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया। ठीक है, ये सेकेंड पोजीशन पे मतलब 10 से किया मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। ये 5 पे है, ये 1, 2, 3 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 500। ऐसे ही 7,000 पे तो 7,000 को मल्टीप्लाई किया, है ना, 7 से 7,000, और ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से तो 20,000 आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन, इसमें भी आपको सारी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू लिखनी है इस तरीके से। ठीक है, इजी है ना। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है,
प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो क्या होती है, हमेशा ज़ीरो ही होती है, चाहे उसे कहीं पे भी ले जाके रख दो, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर रिमेन्स द सेम इम्पेरेटिव irrespective of the position of the digit in that number, ठीक है, वो उसी सेम पोजीशन पे रहेगा और उसकी पोजीशन ही बताती है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, है ना। किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। In the previous classes, we learned about the expanded form of a number. In this chapter, we will extend our knowledge to expanded form of 5-digit and 6-digit numbers. Already हमने expanded form कर रखा है, पढ़ रखा है छोटी क्लास में, 3rd क्लास में, बट इस क्लास में हम और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 5, 5, 6 डिजिट के नंबर्स को हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स देन द नंबर इज सेड टू बी इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। उसकी हर प्लेसेस को हम ऐड करते हैं, हर प्लेस वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, सो यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। जैसे एक नंबर है 38,245, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, ये 3 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 10,000 की पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 10,000, 8 है तो 8 यहाँ पर थाउजेंड्स हैं, 100 कितने हैं यहाँ पर 200s हैं, टेंस कितने हैं 4 टेंस है, वंस कितना है 5 वंस है। अब इसको लिखा 30,000, 8,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। इन सब का सम जब हम करते हैं, है ना, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, इसके इक्वल होता है। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म। आ गया समझ में, है ना। एग्जाम्पल 4 में सेम आपको एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखे हुए हैं। अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है, 1.2, इसमें ये 4 ही क्वेश्चंस है ना। एक एक्सरसाइज हम एक क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स, ठीक है। सर्कल तो है ही नहीं यहाँ पर, डिजिट्स, ठीक है, तो हम सबके लिखते हैं, है ना। चलो सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका अगर हम निकालते हैं 19043, तो इसका देखो फेस वैल्यू नहीं लिख रही मैं, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसकी क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, चलो इस तरीके से ही लिख देते हैं पूरा पूरा, 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 40, इसकी कितनी हो जाएगी 0, इसकी कितनी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू 9000, इसकी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, है ना। दूसरा नंबर है 36275, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 ही है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 70, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 200, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6000, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 30,000, ठीक है। तो मतलब जिस पे हम जिस नंबर की प्लेस वैल्यू बता रहे हैं वो नंबर तो लिखो ही लिखो, बाकी जितने भी आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10,000 की है, वैसे भी आप 10,000 मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ही आएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। इसके बाद सी है 58106,
58106, इसमें इसकी प्लेस 6 है, इसकी 0, इसकी हो जाएगी 100 है ना, इसकी हो जाएगी 8000 एंड इसकी हो जाएगी बेटा 50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर क्या है 74120 है ना, 74120। अब इसमें 0 की प्लेस क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, 2 की प्लेस क्या होगी 20, 1 की प्लेस क्या होगी 100, 4 की प्लेस क्या होगी 4000 एंड 7 की प्लेस क्या होगी 70,000। ठीक है, इसके बाद 254871, 254871। ठीक है, इसमें इसकी प्लेस क्या है 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 70 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 800, ये हो गया 4000। ठीक है, 5 हो जाएगा 50,000 और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्लेस वैल्यू ऐड हुई है, वो भी कौन सी 1 10 100,000 10,000 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा और कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम 1 2 3 4 5 zeros हमने लगा दिए, तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है 497613, 497613। ठीक है, इसमें 3 की प्लेस क्या होगी, 3 की प्लेस 3 ही होगी, 1 की प्लेस क्या होगी 10 होगी, ये हो गया 600। ठीक है, ये हो जाएगा 7000 है ना, ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, आ गया समझ में है ना, ये सब हो गई इनकी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, और 710365, इसमें इसकी प्लेस क्या है 5 ही है, इसकी 60 है ना, इसकी 300 है, इसकी 0 ही है, इसकी 10,000 हो गई प्लेस है ना, और इसकी 7 लाख हो गई प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम सारे प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, इसको करने के बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है यूट्यूब वाले में, आप हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप ऐड होने के लिए आपको व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी उसमें सारे नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, हर नंबर में हमें क्या करना है 7 की प्लेस बतानी है। ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यूज बतानी है। चलिए, सो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, ए हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 40,723 इज 700। कितना है, इज 700। 1 10 100, इसकी प्लेस क्या है 100, सो 7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू आंसर 700 आ गया। ठीक है, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 78961 इज, इसमें है ये, तो 1 10 100 1000 10,000 है, सो यहाँ पे इसकी प्लेस कितनी हो गई बेटा 70,000। ठीक है, 70,000 इनकी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ओके, सी है
प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 703429 इज, इसमें कितनी प्लेस है, ये लाख की प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 00000 7 लाख, ठीक है। इसकी प्लेस कितनी हो जाएगी बेटा, 7 लाख इसकी प्लेस हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, इसका डी पार्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 625714 इज, कितनी प्लेस है इसकी, 1 टाइम्स 100 है तो ये हो गया 700, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd क्वेश्चन। ये छोटी सी एक्सरसाइज है ना। चलिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। हमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। चलिए सो स्टार्ट हो जाते हैं। ए है 17654, इसकी प्लेस हो गई 4, इसकी प्लेस हो गई 5 × 10 = 50, इसकी हो गई 6 × 100 = 600, है ना। डायरेक्ट लिख दो 7000, इसकी प्लेस हो गई 10000, ठीक है। बी है 50917, इसकी प्लेस हो गई 7, इसकी प्लेस हो गई 10, इसकी प्लेस हो गई 900, इसकी प्लेस 0, इसकी प्लेस हो गई 50000, ठीक है। ये हो गई सारी प्लेस वैल्यूज, है ना, ठीक है। चलिए सी पार्ट है 391472, इसमें 2 की प्लेस 2 ही है, 7 की प्लेस हो गई 70, इसका हो गया 400, ये हो गया 1000 इसका प्लेस, है ना, इसका हो गया 90000 और इसका हो गया 3 लाख प्लेस, ठीक है। तो ये हो गई इन सब की प्लेस वैल्यूज, है ना। एक और बचा है ये वाला, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ D 80761, 1 की प्लेस हो गई 1, 2 की प्लेस हो गई 20, 6 की प्लेस हो गई 600, 7 की प्लेस हो गई 7000, इसकी प्लेस हो गई 0 और इसकी प्लेस हो गई बेटा 8 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमने सबकी प्लेस वैल्यूज कंप्लीट कर ली, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया बेटा, समझ में आ गया। इजी है, सब कुछ इजी है, कुछ भी इतना डिफरेंट नहीं है, हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सब इजी है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नहीं है, इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमें इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 20,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 5, है ना। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। दूसरा है 67139, तो ये हो गया 60,000 प्लस 7,000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 9, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सी पार्ट है 179,432, इसका हो जाएगा 1 का होगा 1 लाख, है ना। इसकी प्लेस कितनी है बेटा 1 लाख प्लस 70,000, है ना, 70,000, ठीक है, प्लस 9 है यहाँ पर 9,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक और बचा है डी, इसका है 801376,
इसका हो जाएगा, इसकी भी प्लेस है 8 लाख, ठीक है, इसकी भी प्लेस लाख है ना, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, प्लस 0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी प्लेस हम छोड़ सकते हैं, ये पता चल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा 1000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 6, ठीक है, ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, है ना। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। अब कंपेयरिंग नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से, है ना, नेक्स्ट क्लास से पार्ट बी से, नहीं सी, ये है हमारा पार्ट बी। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट ए आ चुका है और ये हमारा चल रहा है पार्ट बी, और इसके बाद आएगा पार्ट सी, ठीक है, जिसमें हम ये करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, 2 बार बोल दिया मैंने, है ना। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।